अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दी लर्निंग कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आज आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर है। आज हमारा है लेक्चर नंबर 9 और लेक्चर के आखिर में जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपने हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आज का जो बेटा हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल व्यू ऑफ फंक्शन। कुछ फंक्शंस होंगे, आज हम उनके ग्राफिकल व्यूज़ को डिस्कस भी करेंगे और उस चंद को फंक्शंस का हम ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। पहली तो बात है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या पावर ऐसे फंक्शन होते हैं जिनकी पावर में वेरिएबल होते हैं। पावर में क्या होता है? वेरिएबल। बेस क्या होती है? कांस्टेंट नंबर होती है। पावर में क्या होता है? वेरिएबल। अब यहाँ पे इसका दो तरह से ग्राफ है, एक तो बी पावर एक्स, ए पावर एक्स हो गया, 2 पावर एक्स हो गया, ई पावर एक्स हो गया इस शेप में, या इधर बी पावर माइनस एक्स, 2 पावर माइनस एक्स, ए पावर माइनस एक्स, ई पावर माइनस एक्स। एक इनका ग्राफ यहाँ से इस साइड पे और दूसरा इस क्वाड्रेंट की तरफ जाता है, ठीक है। इसके ग्राफ की चंद प्रॉपर्टीज आपने याद रखनी है कि जितने भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनका ग्राफ जो है ना 0-1 से पास करता है। जो ग्राफ ऑफ बी एक्स कहाँ से पास करता है? 0-1 से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तमाम ग्राफ कॉन्टिन्यूस होते हैं। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कि कहीं से जो है ना ये इस तरह ग्राफ अगर ब्रेक कर रहा है ना तो ये बेटा ये कॉन्टिन्यूटी नहीं है, मतलब ये ग्राफ क्या हो गया? डिसकॉन्टिन्यूस हो गया। अगर ये ग्राफ कहीं पे इस तरह का गैप नहीं आ रहा, जंप नहीं आ रहा, कोई होल क्रिएट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे अगर इस तरह का आपके पास होल क्रिएट हो जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि ये भी ग्राफ कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ पे तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ तो आपके पास जो है ना टोटली ग्राफ जो है ना कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब इसके तमाम के ग्राफ क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूस होते हैं। जिस ग्राफ में ये चीज़ें आ जाए, जंप आ जाए, होल आ जाए, वो ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होता। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके बोर्ड के पेपर में भी आया था कि अगर b की वैल्यू 1 से बड़ी है तो bx इंक्रीज करेगा अगर x इंक्रीज करता है तो, ठीक है बेटा। और अगर b की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है तो bx डिक्रीज करेगा अगर आपके पास x जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। x इंक्रीज करेगा, bx की वैल्यू डिक्रीज करेगी जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इफ बी एमसीक्यूज आता है कि bx इंक्रीजेज एज x इंक्रीजेज इफ ये चीज़ मिसिंग होती है या ये वाली स्टेटमेंट मिसिंग होती है। तो याद रखना, अगर b 1 से बड़ा है तो bx इंक्रीज करेगा अगर x इंक्रीज करेगा, अगर b 1 से छोटा है तो bx डिक्रीज करेगा जैसे ही x हमारे पास इंक्रीज करेगा। उसके बाद आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ है, y = log of x क्या है, ठीक है। इसका ग्राफ नेगेटिव साइड पे इसकी डोमेन नहीं होती, बिकॉज क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता। ये log of x का ग्राफ है, ठीक है बेटा। इसका ये ज्योमेट्रिकल व्यू है, इसको हम आगे बनाएंगे भी, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड फंक्शन है जो मोर देन 1 इक्वेशंस में आपके पास डिफाइन होते हैं। तो ये अगर ये 3 आपके पास 3 तरह से डिफाइन है तो आपके ग्राफिकल व्यू में भी इसके 3 व्यूज़ होंगे। अगर ये 2 में है तो फिर 2 होंगे। आपकी बुक की जो लास्ट एग्जाम्पल है वो कंपाउंड फंक्शन का ग्राफ है, वो आपका होमवर्क है, वो आपने बनानी भी है और उसको मेरे नंबर पे जो है ना बना के उसका स्केच व्हाट्सएप करना है। एक याद रखें, इसके लिए ज्योमेट्रिकल प्रोसेस अपना पूरा रखें। ग्राफ पेपर आपके पास बेटा लाजमी होना चाहिए सूटेबल साइज़ का, उसका सूटेबल सा साइज़ आप काट लें, ठीक है, सूटेबल साइज़। उसके बाद स्केल और पेंसिल के साथ आपने इस काम को जारी रखना है। ग्राफ के काम को कभी भी जो है ना बॉल पॉइंट यूज़ ना करें, बॉल पॉइंट या इस तरह का पेन का आप यूज़ ना करें। अगर आप यूज़ करेंगे तो फिर ये ज्योमेट्रिकल रूल्स के खिलाफ है और ये आपका मार्क्स बेटा कट भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, आपकी एक्सरसाइज है, आपकी एक्सरसाइज है 1.3 है, कहता है यूजिंग कैलकुलेटर स्केच द ग्राफ। आपके सामने 4-5 पार्ट्स हैं। इसका BCD जो आपका पार्ट है, BCD ये आपने जो है ना बेटा होमवर्क करना है आपने, ठीक है। इसका पार्ट नंबर A h of x है, x डॉट 2 पावर x है और ये इंटरवल है। आपने इस इंटरवल के अंदर की वैल्यूज लेनी है और अब आपको यहाँ पे उसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, रिस्ट्रिक्ट बिकॉज
यू कांट टेक वैल्यू आउट ऑफ दिस इंटरवल। आपके पास -5 और 0 के दरमियान आपने इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो x की वैल्यू -5 से 0 तक, ज़ाहिर बात है x -5 से 0 तक -5, -4, -3, -2, -1, 0, ठीक है बेटा। अब अगर इसमें x की जगह -5 डालेंगे तो -0.156, -4 डालेंगे तो -0.25, -3 डालेंगे तो -0.35 और -2 पे भी -0.5 और -1 पे भी आपको जो है ना -0.5 आंसर देगा और 0 पे क्या देगा 1। अब देखें कि अब यहां से सबसे पहले x क्या है 0, y x 0 है तो आपके पास h ऑफ x क्या है 1 है, h ऑफ x क्या है 1 है, x 0 h ऑफ x 1। तो यहां से इसको प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। x -5 y -0.156, सॉरी x अगर 0 है तो ये आपके पास वैल्यू क्या देगा 0 देगा। यहां पे आपने एक बात याद रखनी है, x -5 y -0, अब ये -5 है तो ये 0 पॉइंट यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। -5 -0.156, उसके बाद दूसरी वैल्यू -4 -0.25 यहाँ पे आएगी, ठीक है। -3 -0.375 यहाँ पे आपकी प्लॉट होगी, -2 पे 0.5 और -1 पे भी, -2 पे भी -0.5 और -1 पे भी -0.5, दोनों वैल्यूज क्या हैं बराबर हैं। और उसके बाद x जो है 0 पे क्या है 0 है, ठीक है। आप जब तुम इनको पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये आपके पास ग्राफ आएगा h ऑफ x इज इक्वल टू 2 पावर x। याद रखिएगा बेटा कि आपने इस इंटरवल से बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1। इसके बच्चा पार्ट आपके बेटा क्या है होमवर्क है, आपने इनको ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है y इज इक्वल टू log ऑफ x। तो इसमें हमें कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, तो अब हम अपनी तरफ से इंटरवल लेंगे जो इसकी डोमेन होगी। आपको पता है कि डोमेन जो है ना इसकी 0 से बड़ी होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव नंबर इसके में शामिल नहीं होते। तो 0 पे जो है ना ये हमें देगा -इन्फिनिटी, 0 पे -इन्फिनिटी, 1 पे 0, 2 पे 0.69, x को 2 पुट करें, x को 3 पुट करें 1.10, x को 4 पुट करें 1.39, x को 5 पुट करें 1.61। एक बात याद रखें कि इसमें यहां से आपने x एक्सिस x नेगेटिव, y एक्सिस y नेगेटिव, x क्या है 1 है, y क्या है 0, तो x 1 0 यहाँ पे आ गया। ये इन्फिनिटी है, जब ये -इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नेगेटिव y एक्सिस के पैरेलल है। क्या है नेगेटिव y एक्सिस के पैरेलल चला जाएगा 0 पे, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है, ठीक है। 0 के पैरेलल चला जाएगा। x 1 पे क्या है 0 है, x 2 पे 0.69 है, मतलब 1 से छोटा है, x3 या 1 से क्या हो गया बड़ा हो गया, x5 भी 1 से क्या हो गया बड़ा हो गया। अब ये यहां से इसके पैरेलल जाएगा, जब पैरेलल जाएगा 0 पे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 1 0 से पास करेगा और सीधा इस तरह इस पॉइंट्स को प्लॉट करते हुए आपके पास किसकी शेप आ जाएगी log ऑफ x की, ठीक है बेटा। तो आपने यहाँ रिस्ट्रिक्ट करना है अपने आप को, चंद वैल्यूज पे आप लेके आगे एरो शो कर दें इसकी कंटिन्यूटी को, और आप इससे आगे 1 2 3 4 5 लेके 6 तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एरो को शो कर दें, इस चीज़ को शो कर रहा है कि इसी स्ट्रेट लाइन में आपका ग्राफ क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास इसके बाकी यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चन है बी सी और डी, ये भी पार्ट आपके क्या है बेटा होमवर्क हैं, इनको आपने ग्राफ पेपर पे क्या करना है इसको बनाना है, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, स्केच द पैरामीट्रिक कर्व। देखिए यहाँ पैरामीट्रिक कर्व दिया हुआ है, दो टर्म्स को मैं डिफरेंशिएट कर दूं, एक होता है पेरीमीटर, एक होता है पैरामीटर। आपको
सम ऑफ जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर आप निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, सॉरी 2 लेंथ प्लस विड्थ, वो तो एरिया होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ उसको हम कहते होते हैं, ये क्या है, रेक्टेंगल का एरिया है। 2 लेंथ प्लस विड्थ इसका पेरीमीटर निकालते हैं, या स्क्वायर इसको हम कहते हैं 4 L, इसका पैरामीटर होता है 4 मल्टीप्लाई बाय इट्स लेंथ, ठीक है। अब उसको वो कहते हैं पेरीमीटर, वो अहाता, उर्दू में इसको, उर्दू लोगत में मानिए इसका अहाता निकालना। पेरीमीटर मतलब इसकी जितनी भी बाउंड्री है, इसकी जो लेंथ है उसको हम कहते हैं पेरीमीटर। और एक होता है पैरामीटर। पैरामीटर हम कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल, किसी भी दो वेरिएबल का तीसरे वेरिएबल के लिहाज से रिप्रेजेंट करना। जैसे लिखें x इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, तो अब x और y दोनों एक, x के भी थीटा के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y को भी थीटा के लिहाज से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास थीटा है ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये होती है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, और ये हो जाए पैरामीट्रिक फंक्शन इनको हम कहते हैं, और थीटा यहाँ पे क्या है, इनका पैरामीटर है, ठीक है बेटा। तो पैरीमीटर और पैरामीटर में आपने फर्क को वाज़ेह करना है, ठीक है। अब आपने इसका ग्राफ स्केच करना है। देखें x भी आपको t के लिहाज से रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है, y भी आपको t के लिहाज से रिप्रेजेंट करते हो। अब यहाँ पे आपको किसी इंटरवल की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप सबसे पहले 0 लें। जब 0 पुट करेंगे t की जगह तो 3 - 0 3, 2 0 0, 1 पुट करेंगे तो 3 - 1 2, 2 1 2, 2 पुट करेंगे तो 3 - 2 1, और 1 पुट करेंगे तो आपके पास 2 1 2। उसके बाद 2 पुट करेंगे तो 3 - 2 1, और 2 पुट करेंगे तो 2 2 4, और 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 0, और 3 2 6। अब आपके पास 4 वैल्यूज आ गई हैं। इसका मतलब है कि आपने 4 वेक्टर फ्रॉम ऑरिजिन से आपने ड्रा करने हैं। पहला है जी 3, 0, ठीक। दूसरी है बेटा 2, 2, इसको ड्रा करना है वेक्टर की एरो, जैसे आप वेक्टर ड्रा नहीं करते उस तरीके से आपने इसको शो करना है। उसके बाद 1, 4 और 0, जितने भी ये आपके पास हेड हैं यहाँ पे, इनको आपने ज्वाइन करेंगे, ये आपके पास किसका ग्राफ आ जाएगा, ग्राफ ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन का, ठीक है। आप ये ज़रूरी नहीं है कि आप 3 4 वैल्यू ले लें, आप 5 भी ले सकते हैं, 6 भी, लेकिन इस 4 ले लें ताकि आसानी आपके पास प्लाट हो जाए। और इनके हेड को अगर यहाँ पे कुछ 5वां था तो हम इसको बताएंगे ये इसी तरीके से आगे क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। आप नेगेटिव साइड पे भी जा सकते हैं, मैंने 0 से पीछे नहीं गया, आप -1 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसी शेप में इसकी आपकी क्या शो कर देंगे, कंटिन्यूटी आप इसकी क्या कर देंगे, शो कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा आज के लेक्चर में मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ और उसकी प्रॉपर्टीज, और मैं आपको बताऊंगी ये 2 बहुत ही बेटा आपके इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है। उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन का, कंपाउंड फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्राफ मैंने आपको स्केच करने का तरीका बताया है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर A, बाकी आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 2 जो आपके BCD पार्ट है वो भी आपका होमवर्क है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर A बेटा ये पैरामीट्रिक है, और पार्ट नंबर B बच्चे जो है ना ये आपका होमवर्क है और वो आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये फर्क होना चाहिए कि पेरीमीटर और पैरामीटर में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ फंक्शंस का ग्राफिकल व्यू देखा था कि उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ को आपने याद रखना है। ये बोर्ड के पेपर के लिहाज से इंतहाई इंपॉर्टेंट आपके MCQs भी हैं। इंशाल्लाह कल आपके सामने एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे बेटा। आपका बहुत शुक्रिया, वस्सलाम।